माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ, पावन मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। उस धरती पर हूँ जो मेरी जन्मभूमि है, बुंदेलखंड की इस पावन धरा को प्रणाम करती हूँ। बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ श्री प्रवीण सिंह जी का, जिनके आमंत्रण पर यहाँ उपस्थित हूँ। दिलीप गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। मंच को प्रणाम करते हुए एक बात कहती हूँ, बहुत देर से मैं अपने क्रम की प्रतीक्षा कर रही थी। 9 मई को आमंत्रित थी, 10 मई हो चुकी है। हाँ, अब मैं 10 मई को आपके बीच उपस्थित हूँ। कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे। बेटा अब ये मत कह देना कि 2 दिन की पेमेंट करनी पड़ेगी, वरना प्रवीण जी निकल लेंगे यहाँ से। जी, मैं आप सबसे अनुरोध कर रही थी, कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचे। ये समृद्ध मंच जिसने आज आपके दिलों पर हस्ताक्षर किए हैं, आपके हृदय में बस गए हैं। समय ऐसा है कि थकान भी आपको हो रही होगी। बहुत 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 करतल ध्वनि यहाँ पर, जयकारे के नारे यहाँ पर, और बहुत सारी ऐसी बातें यहाँ हुई हैं जिन्होंने कहीं संवेदनाओं के तारों को छेड़ा है। बस आपसे ये अनुरोध है कि मेरी कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक भी पहुँच जाए। आपकी आह, आपकी वाह, आपकी तालियां, आपकी प्रतिक्रिया मुझे हौसला देगी, हिम्मत देगी। मैं आपके बीच काव्य पाठ करने को तैयार। पंकज जी ने भी बहुत अच्छा संचालन किया। मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जो लोग आने के क्रम में, उनसे अनुरोध है वो शीघ्रता कर बैठ जाएं ताकि मैं अपनी बात प्रारंभ कर सकूं। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। बस मुझे एहसास कराना कि मैं आपके बीच काव्य पाठ कर सकती हूँ। संतों का समागम है। मैं मंच की ओर से सनातन को प्रणाम करती हूँ, जिनके कारण आज हम देशभक्ति की भाषा को समझ पा रहे हैं। हम पहले भी जानते थे, देशभक्त पहले भी थे, लेकिन एक बात अपनी सफाई में जरूर कहना चाहूंगी। आज जिसने ये परिवेश दिया है कि हम खुलकर के अपनी बात कह पा रहे हैं, उसका पक्ष लेना या उसके बारे में बात करना, क्षमा करना, कहीं भी ये नहीं लिखा कि हम उसकी तरफदारी नहीं कर सकते। उसका धन्यवाद करना बेहद आवश्यक है। जिस भारत के कारण ये जो नव भारत है, ये वर्तमान भारत है, जिस भारत में ये बदलाव आया है, और जो बदलाव आया है उसे गाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मैं प्रारंभ होना चाहती हूँ, आप सबका मन मांगती हूँ। ये ऊर्जा का केंद्र, ये इंकलाब, जो यहाँ बैठे, इंकलाब के युवा यहाँ बैठे हुए, ये इंकलाब के मस्ताने, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आपका वो शौर्य जो आपने अब तक दिखाया, मुझे भी उसकी आवश्यकता है ताकि मैं अपने हौसले को आपके बीच जी सकूं। वाह। और आपकी खामोशी कहीं मुझे दहला ना दे, इसलिए आपका भी आभार व्यक्त करूंगी यदि आपकी करतल ध्वनि मिले। कुछ और लोग आए हैं, उनका आभार व्यक्त करती हूँ, सुनिएगा। मुझे ऐसा भ्रम है, आदरणीय प्रवीण शुक्ला जी ने, तमाम लोगों ने, सुरेंद्र दुबे जी ने बचपन से इतना आशीर्वाद दिया कि हर रस को गाकर, हर रस को मंच से पढ़कर मैं कहीं ना कहीं अभिभूत होती हूँ। तो मैं थोड़े थोड़े अपने वो रस आपके बीच रखूंगी, पर 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। सुनिए। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। आभार। बस ये वाह वाह चाहिए, यहाँ भी आप सबका भी वाह वाह। बहुत अच्छा। आपकी हर पंक्ति पर मन मिलता है। नहीं नहीं, दाद देनी है आपको, दाद खाज खुजली नहीं देनी। सुनिएगा, आराम से, मन से मेरे साथ रहिए। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान
मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। वाह, मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो, जरा हाथ तैयार रखिएगा, मुझे एहसास कराना कि मैं आपके बीच काव्य पाठ कर रही हूं और पूरी हिम्मत से कर पाऊंगी। वाह, कि मेहरबानी हो उसकी तो, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। बहुत अच्छे अनामिका, बहुत अच्छे। थोड़ा और घनीभूत होना। मैं मेरे उस तेवर पर आना चाहती हूं जिस तेवर को यहां आज मैं आपके बीच लेकर के आई हूं। आप तक पहुंचती हूं, लोग कहते हैं अनामिका आप ठीक ठाक गा देते हो लेकिन कई बार कटु हो जाते हो। मंच पर सभी बातें हुई लेकिन एक बात के लिए अनामिका को जाना जाता है और मैं सिद्ध भी करूंगी। मैं वो बात भी कहूंगी जिसे कई बार लोग कहने से डरते हैं। आज वो बात आप तक जरूर पहुंचाऊंगी, क्योंकि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। एक बदलाव मैंने देखा, यदि आपने भी देखा हो तो मैं समर्थन चाहती हूं आपका भी। वो बदलाव जो मैं कहने जा रही हूं कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। वाह, क्यों आज हम भारत की बात खुल करके कहने लग गए कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। एक और बात हुई इस देश में, राम कृष्ण के देश में, जब भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे जाएं, इतनी देर से संत यहां उपस्थित हैं। मैं आपकी उपस्थिति को अपनी ओर से एक सार्थकता देना चाहती हूं, मंच की ओर से एक बात कहना चाहती हूं, ये है तो हमारा सनातन जिंदा है। और क्या है सनातन? भगवान श्री राम से उनके होने के प्रमाण मांगे गए। हमारे सनातन में कहते हैं आप जैसे कर्म करोगे वैसे फल आपको भुगतने पड़ेंगे। एक बात कहना चाहती हूं, सुनिएगा, समर्थन दीजिएगा कि त्राही तुम पर। क्या हुआ उनके साथ जिन्होंने भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे? कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। वाह वाह वाह। त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो प्रमाण राम के होने का, अब चाहिए आपका मन, जरा हाथ तैयार रखना कि मांग रहे थे कल तक जो प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। वाह वाह वाह। बहुत आभार कि उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। अरे भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे, सनातन को डेंगू मलेरिया कहा। क्यों ना कहूं मैं ये बात, आप तक पहुंचाती हूं। क्या है सनातन? के परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। वाह वाह वाह। हर बात पे हामी देना
यदि हर पंक्ति आप तक पहुंच जाए कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता, अमरता दे मनुष्यता को वो दर्शन मिट नहीं सकता, न जाने मिट गए कितने मिटाने काल ये सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। बहुत अच्छे। मेरे साथ कहें जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और ये भारत के नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है, नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है, नए दौर का नया सिकंदर, युग का यही विजेता है। नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था, ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। वाह 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 वाह। ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। लेकिन जब पहलगाम का हमला हुआ, जब पूरा देश, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी किसी भी वाने का धारक हो, कोई भी हो, जिस समय एकजुट एक स्वर में यह कह रहा था कि इस पहलगाम के हमले का बदला लिया जाना चाहिए, उस समय कुछ आवाजें, कुछ गद्दारों की आवाजें भी आ रही थी, जिन्होंने ये कहा कि कब होगा हमला, सेना की तैयारी क्या है, सेना से उनके शौर्य के प्रमाण मांगे। मैं 4 पंक्तियां उन गद्दारों तक पहुंचाना चाहती हूं, जरा मेरा साथ देना, उन तक वो बात पहुंच जाए समृद्ध मंच से, जो कहीं दुश्मन का हथियार बने, कहीं दुश्मन की भाषा में उन्होंने बात की। पंक्तियां नहीं है लेकिन आप तक पहुंचाती हूं, सुने कि मांग रहे थे उत्तर जो उन गद्दारों की शान में, मांग रहे थे उत्तर जो उन गद्दारों की शान में, सिंदूर को बारूद बनाकर आतंकों की खान में, कि मांग रहे थे उत्तर जो उन गद्दारों की शान में, सिंदूर को आतंक बनाकर, सिंदूर को बारूद बनाकर आतंकों की खान में, बदला लिया गजब मोदी ने पहलगाम की घटना का, पानी रोक के आग लगा दी पापी पाकिस्तान में। वाह 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 वाह। पानी रोक के आग लगा दी पापी पाकिस्तान में। लेकिन वो गद्दार, अब मैं 4 पंक्तियां उनको समर्पित करना चाहती हूं, और आपका समर्थन थोड़ा और मुझ तक पहुंच जाए तो मैं मेरी बात पूरी कर दूं। सुनिएगा कि उन फूलों की शाखें तोड़ो जो राहों के खार बने। वाह 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 वाह। उन फूलों की शाखें तोड़ो जो राहों के खार बने, उन नदियों की धारा मोड़ो जो आगे मझधार बने, कि उन नदियों की धारा मोड़ो जो आगे मझधार बने, उन लोगों को करो खड़ा बस देशद्रोह की श्रेणी में, कि उन लोगों को करो खड़ा बस देशद्रोह की श्रेणी में, जिन लोगों की भाषा अंबर दुश्मन का हथियार बने, कि जिन लोगों की भाषा अंबर दुश्मन का हथियार बने, जिन लोगों की भाषा अंबर दुश्मन का हथियार बने। और एक बदलाव कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती है, वाह वाह वाह। इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती है, गाली के बदले सेना की गोली बातें करती है। वाह बहुत अच्छे। आभार। पीछे वालों थोड़ा और साथ देना। ये जो कुर्सियां खाली होती जा रही हैं या जो लोग पीछे से आगे आ रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, पर स्थान ले लीजिए ताकि मैं मेरे काव्य पाठ को आप तक पहुंचा सकूं। आप वहीं आ जाइए जहां वो बुला रहे हैं, पर बैठिए, सुनिएगा। आप स्थान बदल लीजिए, बैठ जाइए। लेकिन जी बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र। बस आपकी तालियां मुझ तक पहुंचती रहें, मेरे में थोड़ा सा हौसला और आ जाए। आप बहुत थक गए हैं, मैं देख पा रही हूं, और वो सारे विषय आप तक पहुंच गए हैं जो आप तक पहुंचने थे। मैं अपनी बात आप तक जरूर पहुंचाऊंगी, मैं मेरे तेवर को आप तक पहुंचाऊंगी, और वो बात कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा और बदल कर आप तक पहुंचाऊं, ताकि ऐसा ना लगे कि एक रस को सुनकर के आप यहां तक पहुंचे। बैठिए, आप भी बैठ जाइए भाई साहब, आ जाइए इधर को। वो आपके सरफेस पे लट्टू चमकते हुए रिफ्लेक्शन आंखों तक पहुंच रहा है।
पधारे। अब व्यवस्था बन गई है, जो लोग साइड से सामने आ गए मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। ये बांदा है, बुंदेलखंड है। मैं देख रही थी वो पहले यहाँ से सुन रहे थे, फिर वहाँ जाके सुन रहे थे, अब वहाँ जाके बैठ गए हैं। इस बात से सिद्ध होता है कि यदि इन्हें आइसक्रीम भी दे दो तो चारों तरफ से चाट कर देखते हैं ज़्यादा अच्छी कहाँ से लग रही। मैं आपके चेहरों पर मुस्कान लाते हुए अपनी बात को पूरा करूंगी। आप भी बैठ जाइए भाई साहब, सुनिएगा। मैं पंक्तियां निवेदित कर रही थी जी। पधारे आप, बैठे आप, बैठ जाइए। धन्यवाद। अब मैं आप तक पहुंचती हूँ। मैं आप तक अपनी बात वो पहुंचा रही थी जिसको पूरा करना चाहती हूँ। एक बदलाव के इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती है। कई बार एक बात आई कि ये हिंदू मुस्लिम कौन है। बहुत गर्व होता है जिस समय दो नारियों के सानिध्य में इस युद्ध को लड़ा गया। जानकर के आपको हर्ष होगा, प्रसन्नता होगी कि उनमें से एक जिसका नाम सोफिया कुरैशी है वो हमारे बुंदेलखंड छतरपुर की है। मेरे साथ कहें भारत माता की। आइए जुड़ते हैं, सुनिएगा। जब ये गौरव के क्षण हैं तब चार पंक्तियां कहती हूं। कौन है वो लोग जो ये डेंट लगाने का काम करते हैं कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए। वाह। सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए। गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। वाह 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 वाह। सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। तब ये जो युद्ध है इसका परिणाम ये नहीं होगा कि कहीं हमारा देश बटेगा। इसका परिणाम इन चार पंक्तियों में कहना चाहती हूं, जरा साथ देना। स्वागत बेटा। वाह वाह। कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। वाह वाह वाह। झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा है पर हर एक तीर हमारा है। वाह 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 वाह। आभार, बहुत धन्यवाद आपका भी साथ में। कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा है पर हर एक तीर हमारा है। जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा। वाह वाह वाह। अब जरा हाथ तैयार हो आपके भी कि जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा। ये कश्मीर हमारा था अब, ये कश्मीर हमारा था अब, वो कश्मीर हमारा। बहुत अच्छे। ये कश्मीर हमारा था अब, वो कश्मीर हमारा है। आपकी अनुमति हो तो कुछ दोहे मैं आपके बीच पढ़ना चाहती हूं। जरा मेरे साथ जोगीरा सारा रारा में सम्मिलित हो जाइएगा। मैं समझ सकती हूं मुझे तेवर बदलने की आवश्यकता है। बेटा अब चले जाओ, डिस्टर्ब मत करो बेटा ना। सुने, 2022 में एक घटना घटी। मैंने क्यों उत्तर दिया? ये बुंदेलखंड, इतनी सरकारें आई लेकिन बुंदेलखंड का उद्धार, बुंदेलखंड पर किसी की नजर भी नहीं पड़ी। और जब बुंदेलखंड पर नजर पड़ी तो उस समय एक प्रश्न आया, यूपी में काबा। जब
प्रश्न जैसा हो तो उसका उत्तर दिया जाता है, लेकिन जब प्रश्न आरोप हो तो उसका खंडन किया जाता है। और मैंने उसका खंडन किया, लेकिन कुछ दोहे वहीं से निकल के आए, मैं वो दोहे आप तक पहुंचाती हूँ, सुने जरा। कि सैकल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। तालियों का सांस देना जरा। ये वर्दियां उपस्थित हैं। अभी सुरेंद्र दुबे जी ने कहा कि ये वर्दियां जो सबसे ज्यादा देश को समर्पित होती हैं, चाहे वहां वो सैनिक, चाहे हमारे बीच ये वर्दियां जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। 4 पंक्तियां कहती हूं और दोहे प्रारंभ करती हूं। क्या है ये? कि लहू में लावा होगा, उसके दिल में आग रही होगी। लहू में थोड़ा सा उन्मुक्त होइए। मैं जानती हूं कि ये समय थोड़ी थकान का, और मैं सबसे अंत में आपके बीच आई हूं। बहुत सारी कुर्सियां भी खाली हो चुकी हैं। लगभग जो समय होता था, जिस समय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, पूरा सदन भरा हुआ था। अब आप आधे बचे हैं, लेकिन मुझे ये लगना नहीं चाहिए कि आप आधे बचे हैं। एक बार जरा आप तालियां बजाइएगा। मैंने बताया कि तमाम बड़े टीवी चैनल से उन्होंने एंकरिंग की है, कभी युद्ध में कितनी बार आई हैं। आइए मैं प्रारंभ होती हूँ, सुनिए। एक बार जरा थोड़ा सा मन दे दीजिए, ताकि वो मन के साथ उस क्रम को फिर आगे बढ़ाए। सुनिएगा कि लहू में लावा होगा, उसके दिल में आग रही होगी। लहू में लावा होगा, उसके दिल में आग रही होगी। लाठी लेकर कहीं जुर्म के पीछे भाग रही होगी। और हम सपनों के रंग महल में चैन से सोए होंगे, पर जरा आपकी भी तालियां तैयार हो कि हम सपनों के रंग महल में चैन से सोए होंगे, पर कहीं अंधेरी रातों में ये वर्दी जाग रही होगी। यकीन मानिए, ये हौसला कहीं ना कहीं कवियों को और ऊर्जा देता है, और ये तय है आपका हौसला मुझे ऊर्जा दे रहा है। जी, जय माई। सुनिएगा कि सैकल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। अब आपको तालियों का साज भी देना है और फिर जोगीरा सारा रारा भी करना है। सब तैयार हैं? कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे। बोलो सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो जोगीरा सारा रा रा रा। कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर, मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी। बाबा जी ने याद दिला दी सबको सबकी नानी। बोलो सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। पूछ रहे थे लोग जो हमसे, यूपी में है काबा। याद आया? जरा सा इसका माइक का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, आवाज खींच रहा है, थोड़ा सा ठीक कर दीजिए, मैं आप तक पहुंचती हूँ। इको वीको भी डाल दीजिए। कि पूछ रहे थे लोग जो हमसे, यूपी तालियां साज। पूछ रहे थे लोग जो हमसे, यूपी में है काबा। पूछ रहे थे लोग जो हमसे, यूपी में है काबा। हम पहले ही बता चुके थे, यूपी में है बाबा। बोलो सारा रा रा रा, जोगीरा, तो बोलो सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और एक बदलाव, क्या उड़िया क्या अवध मराठा हरियाणा आसाम। क्या उड़िया क्या अवध मराठा हरियाणा आसाम। दिल्ली तक ने बोल दिया है अब के जय श्री राम, जोगी राम जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा रा, बोलो सारा रा रा रा। और एक बहुत अच्छे अनामिका, बहुत अच्छे। मेरा दावा है अब आप कोई खाली नहीं बैठेंगे जो मैं कहने जा रही हूं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना, ज्ञान वापी में महादेव, और मथुरा में
भगवान श्री कृष्ण का इंतजार है। तब कहती हूं कि ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा। कान्हा जी की जन्मभूमि पे मंदिर भव्य बनेगा, बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। जोगीरा खत्म हुए, तालियां बजाइए।